लेकिन तो मेरा सवाल ये है सर, जिस वजह से अंतरिम रोक लगी कि धर्म के आधार पर आप कैसे पहचान कर रहे हैं कि खाना सात्विक है या नहीं है सर? सलीम अगर खाना बना रहा है तो आपको क्यों लगता है कि वो खाना गंदा होगा, वो खाना सात्विक नहीं होगा? और आपने जिस तरीके से थूक और पेशाब की बात की सर, फिर तो मैं भी कहूं, मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं सर जिसमें गोलगप्पे वाला जो है वो नाली के पानी से गोलगप्पे बनाकर खिला रहा है। मैंने तो ऐसे भी बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें आइसक्रीम वाले जो है वो मुर्दा घर से बर्फ लाकर उसकी आइसक्रीम बनाकर खिला रहे हैं। हम ऐसे वीडियोस की बात कर रहे हैं ना सर, और उस पर भी एक्शन होता है ना? तो ये हम नाम, धर्म, पहचान, जाति हम कहां लेकर जा रहे हैं सर? हम कहां लेकर जा रहे हैं? इसीलिए अंतरिम रोक लगाई ना। और अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, रतन जी मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। अगर वाकई में सरकार को इतनी चिंता, अगर वाकई में सरकार को इतनी चिंता इन भोलों की है सर, बात सुनिए आप सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तभी तो आप जवाब देंगे। अरे सर मेरा सवाल तो सुनिए सर, सवाल रतन सर सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। नहीं पहले सर सरकार की तरफ से कैवियट क्यों नहीं लगाई गई इस मामले में, ताकि अदालत जो है वो एक तरफा फैसला ना सुनाए? बाद में सवाल पूछिए, बाद में सवाल पूछिए। मुझे ये बताइए कानून किसने बनाया था 2006 में? समाजवादी पार्टी ने। इंप्लीमेंट किसने किया? कांग्रेस ने। 2 लाख से 10 लाख का फाइन किसने लगाया? कांग्रेस ने। और क्या लेबल केवल मुसलमानों को लगाने को कहा गया? लेबल नाम सभी को लगाने के लिए कहा गया है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं जाता हूं, अगर ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। कानून किसने बनाया था? की दुकानें कैसे चल रही हैं, उनके रेस्टोरेंट कैसे चल रहे हैं? रतन सर प्लीज मुझे बताइए कानून में क्या बनाया गया था? कानून ये भी बता दीजिए, जब आप कानून पर आई गए 2006 में बना था, क्या बना था कानून सर? वही अब भी लागू हो रहा है। क्या था बताइए ना। लागू हो रहा है ना कि आप ओनर का नाम और अपने एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। सर ओनर का नाम मतलब ठेले वाला नाम लिखेगा, ठेले वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा सर, रजिस्ट्रेशन नंबर सर, रजिस्ट्रेशन नंबर दो अपना, ओनर का नाम लिखो। और न सिर्फ ओनर का नाम बल्कि तुम्हारी दुकान में किस किस धर्म के लोग काम कर रहे हैं उन सबके नाम तुम लिखो। ये है सर कानून का हिस्सा। मैं जवाब लेती हूँ सर, आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष जी इसका जवाब देंगे। आशुतोष जी आइए। वो 2006 का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब यही लोग तो कानून बनाकर गए थे, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करें। हाँ सर ठीक है सर, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, कैसे वो पपीता बिक रहा है सर, वहां पर आम बिक रहा है और उस पर लिखा हुआ है कि कौन है वो ठेले वाला, उसका नाम लिखा हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा सर, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा था ठेले वाले ने। हाँ जी आइए आशुतोष जी। रुमाना जी आज इसमें एक ऐसी तस्वीर भी सोशल मीडिया में आई कि रमेश आम वाले नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ये आम जो है रहमान के बाग से लिए गए तो इस तरीके से लोग और उस पर मजाक कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने जाल में फंसी हुई है। अगर ये इतना ही अच्छा कानून है, आप लागू करना चाहते हैं, तो पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, आपने तब क्यों नहीं याद किया? अभी हाल ही में लखनऊ में इनकी बड़ी कार्य समिति की बैठक हुई रुमाना जी, सुनने में आया 3 से 4 हजार लोग एक साथ बैठक में बैठे थे और लखनऊ के प्रतिष्ठित भोजनालय से सबके खाने के व्यंजन 56 भोग टाइप के व्यंजन आए थे। मैं कहता हूं इतनी धार्मिक सरकार है तो कांवड़ यात्रा का जो रास्ता है उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ढाबा खोले और कहे कि हम सात्विक भोजन बेच रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन मैंने बताया कि यह तथ्य है ही नहीं। न कांवड़ यात्रा से इनको कोई मतलब है, न कांवड़ियों से मतलब है, न श्रद्धा से मतलब है। इनका सिर्फ एक दूरगामी परिणाम होता है कि उसको किसी तरीके से अपनी गद्दी बचाई जाए और किसी तरीके से जो मेन मुद्दे हैं उससे हटा के, और कहीं ना कहीं पिछले 5-6 दिनों से हम लोग सिर्फ इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं और पूरे देश में ये विषय का चर्चा बनी, सुप्रीम कोर्ट तक गई। अब बताइए कोई बात कर रहा है कि क्या आपका दर्द हमारा दर्द है? जो कार्यकर्ताओं का संगठन सर्वोच्च है, संगठन सबसे अच्छा है, अब कोई बात कर रहा है केशव मौर्य नाराज है? नहीं कर रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी ये बयान जरूर आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है और हम उसको लागू करेंगे, दलीलों को लेकर अभी तैयारी की जाएगी। ये बयान जरूर आया केशव मौर्य जी का, हमने दिखाया भी शुरू में। बिल्कुल मैं जरा सा अपने वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अब एक एक रिएक्शन उनसे लेती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।